इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में हूँ, सुजानगंज ब्लॉक के अंतर्गत। आइए आपको एक ऐसी ग्राम पंचायत के प्रधान से मुलाकात कराते हैं जो कि ताजपुर ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और इनका नाम अमर बहादुर जी, अमर बहादुर पटेल। चाहे जातिगत ढंग से देखा जाए या एक समाज सेवी के रूप में देखा जाए, तो जो पिछला 2021 में इन्होंने प्रधानी हासिल किया था और लोगों के बीच में गए थे, इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं देखा गया। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं थी, उनको इन्होंने बाखूबी दूर करने का काम किया। चुनाव आ गया है, फिर से जनता के बीच में जाना है। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी ग्राम पंचायत ताजपुर में किन किन कार्यों को ग्राम डेवलपमेंट के आधार पर रखने का काम किया है। ताजपुर की ग्राम पंचायत की जो जनता है, सीधा इनसे जुड़ाव भी रखती है और उन जुड़ावों के नाते मैं ये भी बात जानने की कोशिश करूंगा कि चूंकि 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया। 2021 में आपने प्रधान पद संभाला, तो कितना शौचालय देने का काम ताजपुर ग्राम पंचायत के लेके किया है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं ग्राम प्रधान ताजपुर, विकासखंड सुजानगंज, जनपद जौनपुर, अमर बहादुर पटेल। मैं अपने सभी ग्राम सभा वासियों और जनपद वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामना और मंगलमय होने की कामना प्रदान करता हूं और सभी खुशहाल रहें। सर, नूतन नववर्ष की आपको भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं ताजपुर ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के विषय में आपसे जानकारी लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि जनता के बीच फिर से आपको जाना है जी। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ 2021 से 2025 तक कितने शौचालय बनाए गए? सर, 21 से और 25 के बीच में मैंने 3 बार जी मैंने शौचालय के लिए ऑनलाइन करवाया। एक बार 250 फॉर्म, एक बार 300 लोगों का सब मैंने ऑनलाइन करवाया, लेकिन बीच में एक भी शौचालय मुझे नहीं प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन जनता तो जानना चाहती है, भाई शौचालय प्रधान जी दे नहीं रहे हैं जी, तो ग्राम पंचायत के बीच में किस तरह से जाएंगे? तो शासन स्तर पर मिलना चाहिए, तभी तो प्रधान देगा जी। ये बात तो स्पष्ट होना चाहिए जी। 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी दी नहीं गई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय का अधिकार तो भी रखता है। तमाम परिवार डिवाइडेशन में हुए, मैंने इसी ढंग से। अच्छा, 2018 में ओडीएफ कर दिए, एसबीएम एडोबी के तहत शौचालय निर्मित करवाए गए, खाता 6 से जिसकी निकासी हुई थी। अब तो लाभार्थी के खाते में इनवॉइस के माध्यम से जिले से ही आता है। क्या कारण रहा है? क्या इस बात को आपने कभी सुजानगंज एडीओ पंचायत या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के सामने नहीं रखा कि हमारी ग्राम पंचायत खुले में शौच करने के लिए? बात नहीं सर, हम लोग ये तो कई बार मीटिंग में हमारे अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश सिंह जी ने, प्रमुख जी उनके द्वारा और हम लोग सभी प्रधान संघ के संगठन के द्वारा यह बात डी पंचायत डीडीओ साहब के बीच रखी और यहाँ से मैंने ऑनलाइन हम लोग बार बार करवाए और बार बार करवाने के बाद यहाँ से डिमांड बना के जिले पे नहीं भेजा गया। नहीं भेजा, मेन कमियां रही कि इतनी शौचालय की आवश्यकता है। जबकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि एनडीए शासन काल में शौचालय बनाए गए और ज्यादा मात्रा में बनाए गए। अगर देखा जाए तो ताजपुर ग्राम पंचायत में कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो पाएगी? कम से कम अभी अगली बार मैं फर्स्ट जब ऑनलाइन करवाया था 250 लोगों को करवाया था जी। दोबारा करवाया तो 150 लोगों को ठीक करवाया था। फिर लोग अपने से भी कुछ, मतलब 400 प्लस शौचालय बनाए जाए तब जाके ग्राम सभा शौच मुक्त हो पाएगी। अच्छा, ये भी है विषय प्रधान जी, सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते। क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है, बस्ती ये पूर्वा के लिए वो निज शौचालय पे ज्यादातर लोगों का फोकस रहता है। नहीं, अच्छी बात है, लड़ाई आपने लड़ा। इस बार अगर चुन के आते हैं तो शौचालय पे फोकस रहेगा। हम लोग तो विकास के लिए हित में लड़ाई लड़ते रहते हैं जी, ज्यादा से ज्यादा विकास करें और लोगों का माने भला हो और सार्वजनिक विकास हो। लेकिन अब जो शासन से हमें मिलेगा वहीं पे दे पाएंगे। आपके यहाँ आरआरसी सेंटर बनना था, किन कारणों की वजह से नहीं बन पाया? राजस्व की कमी के नाते लेखपाल महोदय जमीन चिन्हित नहीं कर पाए। आरआरसी सेंटर, समूह सेट और पंचायत भवन तीनों से वंचित हैं।
पंचायत भवन भी नहीं बन पाया, जबकि इस रिज्यूम में आपने लाने का काम किया। प्राथमिकता पहली प्राथमिकता पंचायत भवन के लिए सरकार के द्वारा एक चीज रखी गई है कि पहला काम पंचायत वाईफाई लगेगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति, तो किराए के भवन में विकास का- पंचायत भवन चल रहा है। किराए के मकान पे हम रखते हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, ये 5 वर्षों में कितना देने का आपने काम किया? कम से कम 150 लोगों 150 लोगों को, 150 लोगों को पेंशन संबंधी। हाँ नए लोग। इसके पहले भी तो तमाम प्रधान रहे हाँ, होंगे, कितना रहा आपका? नहीं वो मैंने पहले था, कुछ लोग हम कटा था, फिर उसको हम फिर से मैंने करेक्शन करवा के उसको करवाए, कुछ नए लोगों को करवाए जी। इसलिए कम से कम किसी की केवाईसी संबंधित दिक्कतें नहीं होंगी तो किसी को कुछ दिक्कतें, तो मतलब पेंशन संबंधित इस 5 वर्ष में ग्राम पंचायत बेहतर हुई है। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। नहीं ये सब 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है, उसका लाभ लोग पाते हैं। आयुष्मान से भी लोगों को लाभ मिलता है। आप तो मेडिकल सेवा से भी हैं, दिखावा करके मेडिकल स्टोर, इस सेवा को भी बहुत अनवरत तरीके से आप देते रहते हैं, चाहे किसी के पास पैसा हो या ना हो, या कोई यही सब दवा के लिए मर ना पाए। जी आपकी सेवाएं कोविड के समय में भी आपने बहुत बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी दिया था। आपकी सराहनीय योगदान रहा समाज सेवी के रूप में। जी मेडिसिन के लेके कोई भी हो, ये नहीं है कि कोई अगर ताजपुर की ही ग्राम पंचायत का हो, कहीं से भी आ जाता है। हम तो ऐसे पद पे हैं, मैंने ये तो जिम्मेदारी का पद 2021 में मिला जी। इसके पहले भी सेवा में थे हाँ, और आज भी है आज भी और रहेंगे सब लोग। बिना लालच के लोग के। सेवा का हमारा कार्य नहीं ना, आपका कार्य तो सराहनीय रहा प्रधान जी। एसबीएम में भी आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करवाया, जिसमें आरआरसी सेंटर बनना था, एसएलडब्ल्यू के तहत सोफिट बनने थे, तो ये सब बने होने। नहीं वो तो नहीं बन पाता, जब आरआरसी सेंटर नहीं बना, गाड़ी नहीं आई, तो पैसा आपको मिल नहीं पाया। नहीं मिल पाया। बल्कि आदर्श गांव के तहत हमें 45 सोलर लाइट जी हमारा गांव और एक दारुणपुर गांव, जी पूरे ब्लॉक में 2 आदर्श गांव चयनित किए गए जिसमें हमें 45 सोलर लाइट मिली। हमारा गांव एकदम जगमग जल निकासी है, प्रकाश उत्सव के लेके सोडियम लाइट भी तो लगवाए होंगे, प्रकाश उत्सव का हाई मार्क्स लाइट लगाए। नहीं सोडियम हाई मार्क्स लाइट तो नहीं है जी, लेकिन सोलर लाइट है। मतलब नगर पंचायत की तर्ज पे ग्राम पंचायत को देने का काम किए आप। बहुत बढ़िया प्रधान जी। जल निकासी में नालियों का भी निर्माण सुनिश्चित हुआ। किए हैं। किन किन स्थानों पे ऐसा लगा प्रधान जी जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी रहती रही और काफी दिनों से लोग वहाँ परेशान थे, हमारे यहाँ उनको आपने बनवाने का जी काम किया? मैंने हमारे यहाँ प्रजापति बस्ती घनी बस्ती थी और एक मुसलमान बस्ती थी और एक मैंने बगल में हरिजन बस्ती है, वहाँ नाली का काम बहुत जरूरी था और वहाँ विधिवत माने कम से कम 200-300 मीटर की नाली है। अच्छा, बनवाने का आपने काम किया। इससे तो अब जलभराव ग्राम पंचायत में नहीं होता होगा, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो गई है। पहले से अम्बेडकर गांव रह चुका है, साफ सफाई तो बहुत पहले से जी। अच्छे ढंग से था। सीसी रोड इंटरलॉकिंग भी बनवाने का आपने काम किया? कम से कम हम इंटरलॉकिंग 300 मीटर इंटरलॉकिंग भी किए हैं जी। सीसी रोड सीसी रोड खड़ंजा किए हैं, खड़ंजा बनवाने का खड़ंजा काम नया किया? खड़ंजा किए हैं, खड़ंजा मरम्मत किए हैं। जी। खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चकमार्ग हाँ, आप लोग कच्चे बनाते चकमार्ग। हैं, खंड वाइज 100 मीटर 150 मीटर। इन 5 वर्ष में कच्चे चकमार्ग कच्चे चकमार्ग हम लगभग 5 चकमार्ग हैं हमारे यहाँ लंबे और एक नाला है जो नरेगा के तहत वो किए हैं। अमृत सरोवर भी था, नहीं अमृत सरोवर नहीं है, खेलकूद मैदान, खेलकूद मैदान है। ओपन जिम उसमें लगवाने का काम किया, कीटोट लगवाने का, मतलब बच्चों और बुजुर्गों को भी ध्यान में रखते हुए कार्य हुए ग्राम पंचायत में 5 वर्ष में। जितना शासन से मिलता गया वो सब होता गया सुचारू रूप से। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। 19 पैरामेट्रिकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय का भी आपने सुदृढ़ विकास किया। पूरे ब्लॉक में वैसा प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ नहीं। कितने बच्चे हैं? कम से कम 150 बस। बच्चों के बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था पहले से थी कि आपके द्वारा? नहीं, टेबल डेस्क की लिए तो आप भले ही पूछ लिए। मैंने 35-40 डेस्क बेंच मैंने अपने पंचायत के माध्यम से दिया था और हम अपने विभाग की तरफ से जी 40 डेस्क बेंच, इतनी बढ़िया डेस्क बेंच पाए हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, फ्री अनुदान पाए हैं। बीरबाई कंपनी जो स्टोकेट देती है जी। वो हमें दे अगले महीने में, उसको भी स्कूल में देने का काम करने जा रहे हैं। 40 डेस्क बेंच और वो इतनी बढ़िया डेस्क बेंच है कि लोग देखते हैं बहुत माने
यहाँ से मतलब प्राथमिक विद्यालय। बीआरसी से मैडम आई थी, जी कहन प्रधान जी इतना बड़ा योगदान आपने दिया, अभी आज तक पूरे ब्लॉक में कोई नहीं। हाँ, पंचायती राज को इस तरह से सहयोग करना। हाँ, निःशुल्क। जी, बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी। ये आपकी बता रहे हैं सेवाएं आपकी हमारे निरंतर यहाँ समाज के रूप में। आंगनबाड़ी के बच्चे भी डेस्क बेंच पे बैठते हैं। अच्छा, मतलब कॉन्वेंट स्कूल का इस तरह अपने अपने प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय को देने का काम है। जो भी आता है हमारे यहाँ, माने कोई भी अधिकारी जिले स्तर से या ब्लॉक स्तर से कोई भी आता है तो माने यह चीज जरूर कहता है कि हाँ वास्तव में विद्यालय बना है। मॉडल विद्यालय देने का आपने काम किया, बहुत ही अच्छी बात है। पर्याप्त जगह दिव्यांग उसी कैंपस में बनवाया है। आप ही के रिज्यूम में आंगनबाड़ी भी बना, बहुत ही अच्छी। खेलकूद मैदान हो गया, प्रकाश उत्सव के लेके भी बहुत बेहतर व्यवस्था आपने देने का काम किया। जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण, मार्ग संबंधित भी बेहतर किए। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर नल योजना के तहत कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल जाएगी? जितना माने लोगों का नल माने खराब होता गया उसको मरम्मत करवाते गए, रिगोर वगैरह जो भी था जी समय पे होता। इस बार अगर चुनकर आते हैं तो किन किन कार्यों को आप प्रमुख रूप से रखने का काम करेंगे? हम अपने यहाँ जो भी अधूरा काम माने बाकी शेष रह जाता है रास्ते को लेके, कुछ कच्चे रास्ते हैं उसको इंटरलॉकिंग करवाएंगे। जी, बाकी और जो है कुछ सीसी रोड बनवाने का काम करेंगे। दो चार रास्ते भी ऐसे हैं जो अभी नहीं ठीक से बन पाए हैं, अभी कच्चे हैं। जी, मतलब ये सब कार्य प्रमुख रूप से आपके रहेंगे। अंतोष्टि स्थल में कैसे पीछे रहे? जमीन संबंधित आपके यहाँ सारी दिक्कत समस्या बहुत? सबसे बड़ी पंचायत भवन नहीं हाँ, बन पा रहा। सबसे बड़ी समस्या जमीन की, नहीं तो और ज्यादा विकास हो जाता। जमीन अगर मिली अतिक्रमण रहता है क्या? जी, अतिक्रमण है। वो लेखपाल महोदय थोड़ा सा लूज है, माने खाली नहीं कर पा रहे। मैंने बार बार कहा कि हमने कहा नोटिस करिए, आप प्रशासन द्वारा खाली करवा दीजिए। नहीं पंचायत भवन बना, छोटा छोटा जैसे समूह सेट आरआरसी सेंटर, ये तो 10 फीट की जमीन है, 10 फीट मिल जाता तो उसमें बन जाता, लेकिन वो नहीं दे पाए। ग्राम सभा का विकास ही होता, सुखता बन जाता, जल निकासी हुए तो ह्यूमन पाइप या लीच फील्ड बनते, तमाम काम विकास कार्य के। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस पे एसडीएम मछली शहर को सोचना चाहिए। जी दिए हैं, तहसील दिवस में भी प्रार्थना पत्र दिए। जी प्रधान जी, आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत 2016 की सूची के अनुसार निहित गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी उन्हीं को आवास आप देने का काम करते हैं। 2021 से लेकर 2025 तक कितना आवास बनवाने का आपने काम किया? 43 आवास दिए। 43। भ्रष्टाचार का कोई आरोप? कोई आरोप, एकदम निष्पक्ष, न खाए हैं न खाने दिए हैं। कुछ नहीं, एकदम निष्पक्ष, और जो पात्र थे वही पात्र। मुख्यमंत्री आवास भी देने का काम किया। जी, दिव्यांग आवास दिए हैं। अच्छा, 4 दिव्यांग आवास दिए। मुख्यमंत्री आवास भी, बहुत बड़ी मात्रा। मतलब 2016 की सूची। ये जो नई साइट खुली है, इसमें जो निहित गरीब की योजना, जो पात्र लाभार्थी होंगे उन्हीं को देने का काम करेंगे। मैंने कितना आवास देने जा रहे हैं? सर्वेयर द्वारा मैंने फाइनल डीपीआर कितना का जा चुका है? 75-80 आवास सर्वेयर द्वारा किए हैं। मतलब 80 लोगों को इस बार भी आप आवास देने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। मतलब एक बेहतर ग्राम पंचायत इन 5 वर्ष में व्यतीत हुआ है। बहुत बढ़िया। एक लोग हमसे आ रहे थे तो हमसे कहे भी, ताजपुर की ग्राम पंचायत के थे निवासी जी, गोस्वामी जी, जी, मुलाकात हुई। कहें भैया हमारे यहाँ 5 वर्ष में जितना काम हुआ शायद 25 वर्षों में नहीं हुआ। काम तो हमारे यहाँ हुआ है बेझिझक, उन्होंने स्वीकार भी किया कार्य आपके यहाँ हुआ है। जनता आपसे प्रेम भी करती है, लगाव भी है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी न्यूज से बात करेंगे।